क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आजकल हम 10 मिनट लगातार किसी किताब को पढ़ने या अपने लैपटॉप पर फोकस करके काम करने में कितना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बिना थके, बिना बोर हुए घंटों तक अपने स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। सच बताऊं ना, तो ये स्मार्टफोन आज एक पॉकेट साइज्ड स्लॉट मशीन बन चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप में क्षमता या टैलेंट की कमी है। बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, वो पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है। आज हम इसी डीप प्रॉब्लम और इसके सॉलिड सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरू करेंगे द मॉडर्न अटेंशन क्राइसिस से, फिर समझेंगे दिमाग की न्यूरोसाइंस, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो बताते हैं कि हमारा ब्रेन थक चुका है, और फिर सबसे ज़रूरी डिटॉक्स के 3 प्रैक्टिकल लेवल्स और उसकी टाइमलाइन। आखिर में हम देखेंगे कि फोकस वापस आने से क्या अल्टीमेट फ़ायदे होते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले पॉइंट पर। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द मॉडर्न अटेंशन क्राइसिस। आखिर क्या वजह है कि 3 घंटे की मूवी देखना हमें बिल्कुल एफर्टलेस लगता है, लेकिन 10 मिनट की रीडिंग करना ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई हों। इसे ही डोपामिन ट्रैप कहते हैं। एक कड़वी सच्चाई ये है कि एक इंसान 6 घंटे तक बिना फोकस तोड़े वीडियो गेम खेल सकता है, पर वही इंसान 10 मिनट कुछ पढ़ने बैठता है तो घबरा जाता है। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये समस्या ADHD का नतीजा नहीं है, या इसलिए नहीं है कि कोई आलसी है। ये लगातार मिलने वाले उस डिजिटल स्टिमुलेशन के प्रति हमारा डायरेक्ट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। सीधी सी बात है, जब दिमाग को बिना मेहनत के बैठे बैठे मजा आने लगता है तो वो किसी भी मेहनत वाले काम से बचने लगता है। अब आते हैं इसके पीछे की साइंस पर। सेक्शन 2, द न्यूरो साइंस ऑफ मोटिवेशन। चलिए देखते हैं कि मोटिवेशन और फोकस के पीछे दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। डोपामीन को लेकर लोगों में एक बहुत बड़ी और मैं कहूंगी सबसे कॉमन गलतफहमी है। लोग अक्सर इसे प्लेजर मॉलिक्यूल यानी खुशी देने वाला केमिकल समझते हैं। उन्हें लगता है कि पिज़्ज़ा खाने पर या कोई नोटिफिकेशन आने पर जो खुशी मिलती है वो डोपामीन है। लेकिन रियलिटी में डोपामीन एंटिसिपेशन, मोटिवेशन और क्रेविंग का मॉलिक्यूल है। ये किसी चीज को पाने की तलब पैदा करता है, आपको एक्शन लेने के लिए फोर्स करता है, ना कि सच में खुशी का एहसास देता है। ये फर्क समझना आगे के लिए बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए कि दिमाग का जो प्लेजर पेन बैलेंस है वो एक सीसॉ यानी झोले की तरह काम करता है। हमारा दिमाग हमेशा एक स्टेडी बेसलाइन बनाकर रखना चाहता है। अब होता क्या है कि जब सस्ते डिजिटल सोर्सेज जैसे कि रील्स या शॉर्ट स्क्रॉल करने से डोपामीन का लेवल अचानक बेसलाइन से बहुत ऊपर छूट जाता है, तो दिमाग बैलेंस बनाने के लिए उस सीसॉ को उतनी ही जोर से नीचे ढकेल देता है। और इसी भयंकर क्रैश या डेफिसिट की वजह से आपको आम जिंदगी एकदम बोरिंग, फीकी और तकलीफदेह लगने लगती है। तो अब सवाल उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बेसलाइन गिर चुकी है। यहां से आते हैं हम सेक्शन 3 पर, सिम्टम्स ऑफ अ फ्राइड ब्रेन। इसे आप अपने लिए एक क्विक सेल्फ डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट की तरह देख सकते हैं। पहला है मल्टी स्क्रीन एपिडेमिक, मतलब टीवी देखते हुए भी फोन चलाने की आदत। दूसरा, क्रॉनिक ब्रेन फॉग, जहां पूरी नींद के बाद भी सुबह उठने पर थकान महसूस होती है। तीसरा है द डूम स्क्रॉल लूप, बिना सोचे समझे किसी ऐप को बंद करना और अगले ही सेकंड तुरंत वही ऐप दोबारा खोल लेना। और आखिरी, हाई फ्रिक्शन टू स्टार्ट टास्क्स, जहां एक छोटा सा 30 मिनट का काम शुरू करना पहाड़ तोड़ने जैसा बड़ा लगता है। अगर इनमें से सिर्फ 2 सिम्टम्स भी आप अपने अंदर लगातार देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका दिमाग फिलहाल सिर्फ सर्वाइवल मोड में काम कर रहा है। जरा हमारे पूर्वजों के बारे में सोचिए। प्राचीन मानव इस डोपामीन को कड़ी मेहनत से कमाते थे। शिकार करना, खाना ढूंढना, इसमें बहुत फिजिकल एफर्ट लगता था। लेकिन आज का आधुनिक इंसान बिना किसी मेहनत के अपने आरामदायक काउच पर बैठे हुए एक ट्राइबल चीफ जितने रिवॉर्ड्स बिल्कुल मुफ्त में पा लेता है। फास्ट फूड खाना, स्क्रीन पर वर्चुअल गेम्स में अचीवमेंट्स हासिल करना, ये सब बिना किसी फिजिकल मेहनत के डोपामीन लेवल को आसमान पर पहुंचा देते हैं। तो इस तुलना के बाद एक बहुत वैलिड सवाल दिमाग में आता है कि आखिर हमारा दिमाग पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस यानी सबसे आसान रास्ता क्यों चुनता है। इंसानी दिमाग पढ़ाई या काम जैसे लो रिवॉर्ड मेहनत वाले कामों में एनर्जी खर्च करने से क्यों मना कर देता है। इसका जवाब सीधा सा है। जब दिमाग एक स्क्रीन टैप करके ही उतना बड़ा केमिकल हिट फ्री में ले सकता है तो वो मेहनत करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा।
इसीलिए डिटॉक्स की इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। असल में डिटॉक्स का मतलब दिमाग से डोपामीन को निकालना या जीरो करना नहीं है। अगर डोपामीन जीरो हो गया तो आप सुबह बिस्तर से उठ भी नहीं पाएंगे। ये दरअसल रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को वापस बढ़ाने के बारे में है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब आप किसी शोर शराबे वाले कॉन्सर्ट हॉल से बाहर निकलकर शांति में बैठते हैं तो कानों को आराम मिलता है और सुनने की नॉर्मल क्षमता वापस आती है। जब आप डिजिटल शोर को दूर करते हैं तब ऑर्डिनरी चीजें और काम भी फिर से इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? हम सीधे जंप करते हैं सेक्शन 4 पर, द 3 डिटॉक्स लेवल्स। अधिकतर लोग अचानक एक दिन में सब कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट वही होता है, फेल हो जाते हैं। इसीलिए एक स्टेप बाय स्टेप टियर्ड ब्लूप्रिंट का होना जरूरी है। इस ब्लूप्रिंट को हमने 3 अलग अलग लेवल्स में बांटा है। लेवल 1 है 24 आवर शॉक रीसेट, लेवल 2 है 7 डे रीअलाइनमेंट और लेवल 3 है एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इन्हें इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप अपनी मेंटल बैंडविड्थ और डेली बिजी स्केड्यूल के हिसाब से अपने लिए सही लेवल चुन सकें। चलिए सबसे पहले लेवल 1 की बात करते हैं। ये उन लोगों के लिए एक इमरजेंसी इंटरवेंशन है जो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे। इसमें बस एक दिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइपर पैलेटेबल जंक फूड और किसी भी तरह की आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन को पूरी तरह से बंद करना होता है। इसकी जगह आप सिर्फ फिजिकल किताबें पढ़ सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं या बाहर वॉक पर जा सकते हैं। मैं जानती हूँ शुरुआत के 12 घंटे किसी सजा जैसे लगते हैं और फोन उठाने की बहुत तेज तलब होती है, लेकिन जैसे ही वो फेज निकलता है दिमाग खुद को एडजस्ट कर लेता है। फिर अचानक खिड़की के बाहर देखना या कुछ लिखना भी बड़ा दिलचस्प लगने लगता है। अब हर कोई पूरे एक दिन के लिए ऑफलाइन नहीं जा सकता, राइट? तो लेवल 2 वहां काम आता है। इसे हम द रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहाँ हम जानबूझकर इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लूप्स को एक इंटेंशनल फ्रिक्शन के साथ रिप्लेस करते हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप्स को 7 दिन के लिए कंप्लीटली डिलीट कर देना, काम करते वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के बजाय एब्सोल्यूट साइलेंस में काम करना, और सबसे बड़ा बदलाव, सुबह उठते ही फोन चेक करने के बजाय उसे नाश्ता होने तक दूसरे कमरे में ही रखना। उसके बाद आता है लेवल 3। इसका मकसद एक हफ्ते का डिटॉक्स नहीं बल्कि फोकस को जिंदगी भर की ताकत बनाना है। इसे डोपामीन चंकिंग कहा जाता है। इसका मतलब है अपने दिन को लो डोपामीन वर्क आवर्स और हाई डोपामीन इवनिंग आवर्स में बांटना। आप दिन में मेहनत करके उस रिवॉर्ड को अर्न करते हैं। इसके साथ ही एनवायरमेंटल डिजाइन बहुत जरूरी है, जैसे फोन को दराज में बंद रखना या वेबसाइट ब्लॉकर्स यूज करना, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम अपनी विल पावर पर बार बार निर्भर नहीं रह सकते। विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जो ढल जाती है। अब बढ़ते हैं आगे सेक्शन 5 पर, द रीसेंसिटाइजेशन टाइमलाइन। देखिए, किसी भी नई आदत या डिटॉक्स को शुरू करने से पहले पता होना चाहिए कि रास्ते में आएगा क्या, ताकि आप बीच में हिम्मत ना हारें। एक आम दिमाग इस नए रूटीन में किस तरह बदलता है वो कुछ इस तरह दिखता है। पहले और दूसरे दिन विड्रॉल फेज होता है। इस दौरान चिड़चिड़ापन और बेचैनी होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये इशारा है कि डिटॉक्स अपना काम कर रहा है। फिर आते हैं तीसरे से 5वें दिन। ये स्टेबलाइजिंग फेज है, जहां क्रेविंग्स थोड़ी कम होने लगती हैं और ब्रेन फॉग साफ हो जाता है, नींद आना बेहतर हो जाता है। और फिर सबसे कमाल की बात, जब 7 दिन या उससे ज्यादा गुजर जाते हैं तो आपका दिमाग एक डीप फोकस स्टेट में आ जाता है। यही वो फ्लो स्टेट है जहां आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए घंटों तक डीपली ध्यान लगा सकते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द अल्टीमेट फोकस एडवांटेज। आज के टाइम में बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपका और हमारा अटेंशन पाने के लिए करोड़ों खर्च कर रही हैं। ऐसे अटेंशन इकोनॉमी में अपना फोकस वापस पाने की कीमत बेहद बड़ी है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां एवरेज इंसान 30 सेकंड्स तक भी एक जगह अपना ध्यान टिकाकर नहीं रख पाता, वहां अगर आप लगातार 3 से 4 घंटे तक डीप फोकस करने की क्षमता रखते हैं तो ये आपके लिए किसी एब्सोल्यूट सुपर पावर से कम नहीं है। जो लोग ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं वो अपने आसपास के कंपटीशन को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। वो उन लक्ष्यों को कुछ महीनों में ही हासिल कर लेते हैं जिन्हें पाने में बाकियों को कई साल लग जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज के दौर में हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो हम एक आम कंज्यूमर बनकर रहे जिसका मूड, फोकस और वक्त सब कुछ फोन का एल्गोरिदम डिसाइड करता है, या फिर हम एक क्रिएटर बने जो अपने दिमाग, अपनी न्यूरोकेमिस्ट्री को खुद कंट्रोल करता है और अपने आने वाले कल को शेप करता है।
फैसला पूरी तरह से आपका निजी है, पर सच यही है कि आपका एक चुनाव आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। तो बस इस पर थोड़ा सोच विचार कीजिए और अपनी अल्टीमेट पावर को वापस क्लेम कीजिए।